ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्त्वकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। उक्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वसमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भक्ति रस तत्व में तीसरा तत्व वैष्णव तत्व का वर्णन सुनेंगे। हम लोग पहला तत्व हमने बताया गुरु तत्व। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उसके हृदय में आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भागवत तत्व का वर्णन प्रकटित प्रकटित करते हैं गुरुदेव। मतलब उसको भागवत तत्व से वाकिफ कराते हैं। उससे पहले जीवात्मा जो है कर्म कांड के नियमों का पालन करता है, लेकिन जब गुरुदेव प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेता है, किसी आध्यात्मिक वैष्णव गुरु का, तो वो उसको भागवत धर्म से वाकिफ कराते हैं। भागवत धर्म मतलब भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जीना है उसको बताते हैं। तो जब वो भागवत धर्म से वाकिफ होता है, फिर वो अपने आध्यात्मिक जो एसोसिएशन, वैष्णव भक्त का संग कैसे प्राप्त करना है, संग कैसे करना है, उस संग में आध्यात्मिक लाभ कैसे उठाना है, इसके लिए वैष्णव तत्व का वर्णन सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इसको तीसरा तत्व बताया गया, वैष्णव तत्व को। कि जब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करके भागवत तत्व को जान जाते हैं, तो उस भागवत तत्व को जानने के बाद प्रैक्टिकली हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई कैसे करना है, ये हम भक्तों के संग में सीख पाते हैं। तो इसलिए वैष्णव तत्व का वर्णन समझकर हम भक्तों का संग कर पाएंगे। होते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मावेत तत्वतः। असंख्य जीवात्माओं में कदाचित कोई मनुष्य होता है, हजारों मनुष्यों में कोई कोई कल्याण सिद्धि के लिए यत्न करता है, और हजारों सिद्धियों में कोई कोई मुझे अर्थात मेरे भगवत स्वरूप से अवगत होता है। असंख्य जीवात्माओं में कदाचित कोई मनुष्य होता है, हजारों मनुष्य में कोई कोई एक व्यक्ति कल्याण सिद्धि के लिए यत्न करता है। देखो, भक्ति में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेकर सिद्धि कौन प्राप्त करता है? बहुत ही रेयर व्यक्ति प्राप्त करता है, जो निश्चित रूप से मतलब अपने दृढ़ता पूर्वक लगा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत्य है। इस बात पर जो लगा पड़ा है, जी जान लगाकर, कि हमारे जीवन में कोई भी जैसी भी परिस्थिति आया है, मुझे भगवान की भक्ति को त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं, वैसा व्यक्ति धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करता है। अभी हम लोग परिस्थिति बस भक्ति करते हैं। अच्छा परिस्थिति है तो भक्ति अच्छी लगती है, परिस्थिति विपरीत हुआ तो भक्ति में हम ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन हर सिचुएशंस में हमें भक्ति को दृढ़ बनाना है, कि हमारी परिस्थिति विपरीत रहे या अनुकूल रहे या अनुकूल न रहे, हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है तो करना है। हमें अपने को श्रवणम कीर्तनम में दृढ़ बनाए रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम हमेशा जो है श्रवणम कीर्तनम में दृढ़ बने रहें। अपनी श्रद्धा को हमें परिपक्व अवस्था में लानी पड़ेगी। श्रद्धा श्रद्धा की परिपक्व अवस्था कब प्राप्त होगी? जब हम परिपक्व भक्तों का संग करेंगे, जब हम शुद्ध भक्तों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तब हमारी धीरे धीरे हमारी भी श्रद्धा जो है भगवान पर बढ़ती जाएगी। तो शुद्ध भक्तों का को हम पहचानेंगे कैसे और उनका संग कैसे प्राप्त करेंगे? क्वेश्चन उठता है ना कि हमें
शुद्ध भक्तों के संग से हमारे हृदय में दृढ़ भक्ति का जागरण होगा। तो आखिर हम शुद्ध भक्त कहाँ से प्राप्त करेंगे? कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति शुद्ध भक्त है? तो शुद्ध भक्त का एक ही पहचान होता है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूल न कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि वो, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, भौतिक भोग की इच्छाओं से मुक्त है, अन्य अभिलाषाओं से शून्य है व्यक्ति, वो भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। ज्ञान कर्माद्यानावृतम, ज्ञान और कर्मों से ऊपर उठ गया है, मतलब भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लिया है, ऐसा भक्त भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। जिसका 24 घंटे भगवान को प्रसन्न करने में टाइम निकलता है, उसके अपने अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपने को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करता वो, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा भक्त जो है शुद्ध भक्त कहलाता है, जिसके अंदर अपनी भौतिक भोग की वासनाओं को तृप्त करने की, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की वासना नहीं है। उसके अंदर क्या है? बस भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की इच्छा है। ऐसा भक्त भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। ऐसे भक्तों से जो निष्किंचन भक्त हैं, जिनका इस भौतिक संसार में कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करके हम भगवान के शुद्ध भक्ति को जान पाएंगे और हमारी कोमल श्रद्धा जो है दृढ़ श्रद्धा में बदल पाएगी। तो ऐसे भक्तों का संग कैसे प्राप्त करेंगे? तो उनके द्वारा जब हम कथाओं का श्रवण करेंगे या फिर उनके द्वारा राइटिंग की हुई बुक्स को पढ़ेंगे, तब उनका हम एसोसिएशन करेंगे। एसोसिएशन दो तरह से किया जाता है, एक वपु संघ, एक वाणी संघ। वाणी संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वपु संघ में फिजिकली प्रेजेंट होकर उनकी कुछ सेवा करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वाणी संघ हमेशा मिल सकता है हमें। तो वाणी संघ का हमें लाभ उठाना है अपने आध्यात्मिक जीवन में। जितना हो सके हमें क्या करना है? कथाओं को सुनना है, लेकिन कथाओं को सुनकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। कथाओं को सुनकर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। कथा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुनते भी हम लोग, अच्छा भी लगता है, लेकिन कथा इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है। कथा या सिद्धांत जो भी बताया जाता है क्लास के माध्यम से या और भी लोग बताते हैं, तो उसको सुनकर अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, ये अपने अंदर बुद्धि होनी चाहिए। और ये बुद्धि आती है जब हम हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करते हैं। कथाओं को, सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करने की बुद्धि कहाँ से आती है? हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करने से। बिना हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप किए भगवान आपको बुद्धि प्रदान नहीं करेंगे कि आप उस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर पाओ। अब वास्तविक सिद्धांत यही है कि हम ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप कर पाए। सारी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हरि नाम में प्रीति जागृत हो जाना। श्रद्धा से लेकर परिपक्व भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए जपा में 9th स्टेजेस आते हैं। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जो भी सेवाओं का मेन उद्देश्य क्या है? कि हम श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का मार्ग तय कर पाए। इसीलिए हमें साधु संग की आवश्यकता है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तब धीरे धीरे हम अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठ पाते हैं, अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठकर निष्ठा के लेवल को प्राप्त कर पाते हैं। निष्ठा लेवल पर हमारे हृदय की जो है 50% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। 50% अनर्थ नष्ट होने के बाद हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं कि अब हम रेगुलर बेसिस मंगला आरती करेंगे, रेगुलर बेसिस भगवान को प्रणाम करेंगे, रेगुलर बेसिस भगवान का नाम जप करेंगे, रेगुलर बेसिस शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे। देखो, कोई भी सेवाएं हम करते हैं, लेकिन इन सेवाओं से हमें सेक्रीफाइस नहीं करना है कि इन सेवाओं के बदले में हम कुछ दूसरी सेवा कर लें। ऐसा नहीं है। इसको हमें प्रॉपर मेंटेन करना है पूरे जीवन भर, कि हमारा श्रवणम कीर्तनम ये हमारा परफेक्ट तरीके से चलते रहेगा, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होता रहेगा, भक्ति लता बीज का प्रोग्रेस होता रहेगा। और इन चीजों में अगर जो हम ढीले पड़ जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक लता जो है, जो भक्ति लता बीज है, सूख जाएगी। सेवाओं का मेन उद्देश्य क्या है? कि श्रवणम कीर्तनम में रुचि जागृत हो जाना। और जो सेवा करके हमारा हृदय अनर्थग्रस्त हो रहा है, भरता जा रहा है,
और नाम जप नहीं हो रहा है, या फिर जो है कथा श्रवण नहीं हो रहा है, या शास्त्र पढ़ने में रुचि जागृत नहीं, इसका मतलब वो सेवा हमें सूट नहीं कर रहा है। सेवा हमें वही करनी है जिससे हमें नाम जप में रुचि जागृत हो, शास्त्रों को पढ़ने में रुचि जागृत हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो। ऐसी सेवाओं को स्वीकार करना है अपने जीवन में। सेवा किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती है, सेवा भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। तो जब हम सेवा का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवा करेंगे तब जाकर हमें उचित परिणाम मिलेगा। और सेवा भी तीन प्रकार की होती है: सात्विक सेवा, राजसी सेवा और तामसिक सेवा। जो सेवा हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं वो राजसी सेवा कहलाती है। उसमें रजो और तमोगुण का मिश्रण होता है। लेकिन जो सेवा भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए की जाती है वो सेवा सात्विक सेवा कहलाती है। तो जो भी हम सेवाएं करें उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुरु और वैष्णव को और भगवान को प्रसन्न करना। उस सेवा से भगवान और गुरु प्रसन्न होंगे और हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। जिस सेवाओं से हमारी चेतना दूषित हो जाती है, हृदय में निगेटिविटी आती है, गलत अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं, लोगों के प्रति निगेटिविटी, व्यवहार निगेटिव दिखता है, तो उस सेवाओं को छोड़कर क्या करना चाहिए? हमें ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है रजो भी सम संख्याताम पार्थिवेरीय जंतव तेषाम एक केचन हन्ते श्रेयो वे मनुजादयम प्रयो मुमुक्षु वस्तेषाम केतनेव द्विजोत्तम मुमुक्षुणाम सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिंधयति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणं परायणं सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा कोटिस्व अपि महामुनि। जिस प्रकार धूल कणों की गणना नहीं की जा सकती उसी प्रकार जीवों की भी गणना नहीं की जा सकती है। उसमें से कोई कोई जीव ही अपने नित्य मंगल की कामना करते हैं। उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में कोई कोई तत्व सिद्धि लाभ कर मुक्त होता है। कोटि कोटि सिद्ध मुक्तों में बिरला ही शांत चित्त नारायण भक्त होता है। अतएव नारायण भक्त मिलना बहुत ही दुर्लभ है। देखो क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार धूल की कणों की गणना नहीं की जा सकती है उसी प्रकार जीवों की भी गणना नहीं की जा सकती है कि कितने असंख्य जीव हैं इस भौतिक सृष्टि में। उनमें से कोई कोई जीव ही अपने नित्य मंगल की कामना करता है। आप देखो किसी सिटी की जनसंख्या करोड़ों में होगी, उस करोड़ों सिटी की जनसंख्या में कितने लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं? रेयर व्यक्ति, हजारों में देखा जाए तो एक व्यक्ति होगा, या 10,000 में एक व्यक्ति होगा, एवरेज लगाए जाते हैं। तो कितना दुर्लभ है ये, मतलब भक्ति करना सबके बस का नहीं है। ये तो भगवान और विशेष कृपा जिस पर हो जाती है भगवान की, उसको क्या करता है? गुरु साधु और शास्त्र का संसर्ग मिलता है। जब अनेक जन्म जन्मांतरों के बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वेति स महात्मा से दुर्लभ। बहुनाम जन्म नामंते, अनेकों जन्म जन्मांतर के बाद बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान व प्रपद्यते, उसको ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वेति स महात्मा से दुर्लभम। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि वासुदेव ही सर्व सब कुछ है, समस्त कारणों के कारण है परम भगवान वासुदेव। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो हम भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा भक्ति में। हमने बताया ना कि एक बार जो है राज सिंहासन रखा हुआ था और सबको बोला गया कि सभी लोग जो पहले जाकर राज सिंहासन पर बैठ जाएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। लेकिन बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगा दिए गए, खाने पीने सोने उठने बैठने का, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ। तो हर व्यक्ति सोचा कि मैं पहले जाकर राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, लेकिन बीच बीच में जो अलग अलग चीजें लगी थी उसमें व्यक्ति फंसता गया, कोई खाने में, कोई सोने में, कोई म्यूजिक सुनने में, कोई आराम करने में। लेकिन एक व्यक्ति निरपेक्ष था, वो जाकर डायरेक्टली सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन वो सिंहासन से भी आसक्त नहीं था।
इसी तरह इस भौतिक संसार में बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन उस सारे प्रलोभन को निग्लेक्ट करके हमें क्या करना है? भगवान के द्वारा दिए हुए सिद्धांत, गुरु और भगवान के द्वारा दिए हुए सिद्धांत का पालन करना। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे। बता रहे हैं कि जिस प्रकार धूलि कणों की गणना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार जीवों की भी गणना नहीं की जा सकती है। उसमें से कोई कोई जीव ही अपने नित्य मंगल की कामना करता है। उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में कोई कोई तत्व सिद्धि लाभ कर मुक्त होता है। देखो, दीक्षा तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा का इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि दीक्षा का उद्देश्य क्या है। दीक्षा का उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक जीवन में अपने गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अब हर कार्य उनके लिए करना है। तो जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करने के करेंगे कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है, तब तक उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अपने लाइफ की प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए कि हमें 10 साल बाद क्या क्या चीजें प्राप्त करना है आध्यात्मिक जीवन में। कितनी माला बढ़ानी है, कितने शास्त्रों को पढ़ना है, कितने आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रोग्रेस करना है, इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। जिस तरह नए कपल्स प्लानिंग करते हैं, विवाह करके आते हैं तो बहुत उत्साह होता है नया नया, कि कहाँ घूमने जाना है, किस रेस्टोरेंट में रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है। उसके बाद आगे जीवन की प्लानिंग कैसे करनी है, सबका एक निर्धारित प्लानिंग होता है, दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में गुरु और शिष्य मिलकर आध्यात्मिक प्लानिंग करें कि हमें 10 साल बाद कहाँ जाना है, क्या हमारा डेस्टिनेशन होगा, 10 साल के बाद हमें कितनी माला करनी है। 10 साल नहीं तो 5 साल का रखें, कि 5 सालों में हमें क्या क्या चीज अपने अंदर बदलाव लाना है, किस अनर्थों से छूटना है, क्या प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में हमारा एक रोल मॉडल होना चाहिए, जिसकी तरह हमें बनना है। वो हो सकता है हमारे घर का सदस्य हो सकता है हमारे मंदिर का सदस्य हो सकता है कि हमारे जिस ग्रुप में हम आते हैं उसमें कोई हो। लेकिन हमारा एक रोल रोल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, जिसके तरह हमें बनना है। जब तक नहीं होगा तब तक हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं करेंगे। जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं, जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसको बताया जाता है भाई क्रिकेट का हीरो जो सचिन तेंदुलकर है, तो उसको लगता है कि मुझे सचिन की तरह बनना है। अब उसकी बैटिंग को ध्यानपूर्वक देखेगा, बॉलिंग को देखेगा, उसकी फील्डिंग को देखेगा, सब कुछ देखेगा ध्यानपूर्वक। उसके बारे में सुनना चाहेगा, उसके बारे में जानना चाहेगा कि कैसे उठता बैठता खाता पीता कैसे सोता है, सब कुछ कैसे क्रिकेट क्रिकेट में कितना टाइम देता है। उसी तरह जब हमारे जीवन में कोई भक्ति में जीवन में कोई एक रोल मॉडल होगा जिसकी तरह हमें बनना है, तो हम उसकी बातों को ध्यान देंगे कि कैसे वो आध्यात्मिक चीजों को किस समय जगता है, किस समय सोता है, क्या करता है, किस तरह अपनी एक्टिविटी करता है, क्या क्या चीजें अपने जीवन में बदलाव लाता है, किस तरह अपने जीवन को जीता है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है उसकी तरफ बन पाएंगे। उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसकी क्रिया का जो है कलाप का हम खुद अपने जीवन में उस तरह का उतारने का प्रयास करेंगे। जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं है तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि उत्साह तभी आएगा। उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति खड़विद भक्ति प्रसिद्धति। कि आध्यात्मिक जीवन में उत्साह, निश्चय और धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साह के साथ भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। निश्चय ये रखना हो कि अवश्य कृष्ण कृपा करेंगे, और उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान की कृपा की। संग त्यागो सतोवृत्ति, संग त्यागना पड़ेगा कैसे लोगों का? जो भक्ति के प्रतिकूल है, और सतोवृत्ति धारण करनी पड़ेगी। तब जाकर ये 6 विधि जो है भक्ति के लिए अनुकूल है। तो इस 6 विधियों से हम भक्ति में अनुकूलता लाएंगे, और अनुकूल चीजों को स्वीकार करके भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूं। बता रहे हैं कि उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में कोई कोई तत्व सिद्धि लाभ कर मुक्त होता है। कोटि कोटि सिद्ध मुक्तों में बिरला ही शांत चित्त नारायण भक्त होता है। अतएव नारायण भक्त मिलना बहुत ही दुर्लभ है।
तो नारायण भक्त बनना मतलब भगवान का भक्त बनना और भगवान की भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ तत्व है। इसीलिए इस दुर्लभ तत्व को प्राप्त करने के लिए और शांत चित्त नारायण भक्त प्राप्त करना और भी मुश्किल है। शांत चित्त वही हो सकता है जो पूर्ण रूपेण भक्ति करके सेटिस्फाई हो गया है। आप देखो, जैसे मान लो कि किसी को भूख लगा होता है तो व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, विकलता होती है कि क्या खाऊं, कैसे अपने पेट को भरूं। लेकिन जैसे ही पेट भर जाता है वैसे ही वो संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद भोजन रखा हो तो उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। उसी तरह जब हम आध्यात्मिक जीवन में सेटिस्फेक्शन हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम हमें जितनी आवश्यकता है उतनी भक्ति करनी पड़ेगी। आवश्यकता कैसे पता लगेगा? हम भक्ति करते जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता जाएगा। तो जब तक सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें अपने आध्यात्मिक एक्टिविटी को बढ़ाते जाना है। माला जप करने की क्वांटिटी, भगवान को प्रणाम करना है, कीर्तन करना है, शास्त्र पढ़ना है, श्री विग्रहों की सेवा करनी है, धाम यात्रा करनी है, ये सारी एक्टिविटी को बढ़ाते जाना है जब तक हम पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तब जाकर धीरे धीरे हम अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे हमारे अनर्थ शमित हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के जो वेग हैं वो सब धीरे धीरे कंट्रोलित हो जाएंगे जब हम अपना टाइम बार बढ़ाते जाएंगे और जो है आध्यात्मिक जीवन को समझकर आध्यात्मिक जीवन को अच्छे तरीके से ऑपरेट करेंगे। बता रहे हैं, तार मध्य अस्थावर जंगम दुई भेद, जंग में तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध सवर। वेद निष्ठ मध्य अधीर्क वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। धर्माचारी मध्य बहु कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त और अनादिबद्ध जीव। जीवों की दो कैटेगरी है, एक तो नित्य बद्ध जीवात्मा होता है, एक नित्य मुक्त जीवात्मा होता है। अनादिर्बद्ध जीव अस्थावर और जंगम भेद के से दो प्रकार के होते हैं। अब जो बद्ध जीवात्मा है उसमें दो प्रकार के भेद होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है जीव अस्थावर और दूसरा है जंगम। पहला अस्थावर अर्थात अचल वृक्ष आदि हैं, और दूसरा है जंगम अर्थात मनुष्य आदि सचल जीव। अचल जीव वो हैं जो चल नहीं सकते, और जंगम जीव मतलब सचल जीव वो हैं जो चल सकते हैं। पुनः जंगम जीव तीन प्रकार के होते हैं, जैसे पक्षी आदि, तिर्यक, जलचर और स्थलचर। अस्थल चरों में मनुष्य जाति अल्प संख्या में है। इस अल्पसंख्यक मानव में भी मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, सवर आदि को छोड़ देने पर वेदनिष्ठ मनुष्य ही शेष रह जाते हैं। वेदनिष्ठ व्यक्तियों में भी दो प्रकार के होते हैं, धर्माचारी और अधर्माचारी। धर्माचारियों में भी अधिकांशतः कर्मनिष्ठ होते हैं, बिरला ही कोई ज्ञान निष्ठ होता है। करोड़ों ज्ञान निष्ठों में से केवल कोई एक ही व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भजन में प्रवृत्त होता है, वे ही कृष्ण भक्त है। ऐसे कृष्ण भक्तों की संख्या बहुत ही अल्प है। ऐसे कृष्ण भक्तों के हृदय में कृष्णेतर काम वासना नहीं होती है। पूर्वोक्त मुक्तों तक सभी कामना युक्त होते हैं। धर्माचारी और कर्मनिष्ठ भोग कामी हैं। मुक्त तथा सभी ज्ञानी मुक्ति कामी होते हैं। उनमें से कोई कोई योग फल की प्राप्ति के लिए सिद्धि कामी होता है। जब तक उनके हृदय में तीनों प्रकार की कामनाएं रहती हैं तब तक उनका मन अशांत रहता है। इसलिए निष्काम कृष्ण भक्त का हृदय शांत रहता है। ऐसे निर्मल शांत हृदय वाले भक्त सुदुर्लभ हैं। तो देखो, जो निर्मल शांत हृदय वाला भक्त है, ऐसा भक्त सुदुर्लभ है, मतलब उसके वो बहुत ही दुर्लभ ही है कि जो उसको प्राप्त कर सकता है। इसमें कहाँ से शुरू हुआ कि जीवों की दो कैटेगरी है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध जीव। फिर आगे वो बता रहे हैं कि जो बद्ध जीवात्मा है उसकी दो कैटेगरी है, अस्थावर और जंगम, मतलब अचल और चल। तो अचल में जो वृक्ष आदि आते हैं जो चल नहीं सकते, और चल जीवों में आता है मनुष्य या पशु पक्षी। तो पक्षी आदि, तिर्यक और जलचर और स्थलचर जो हैं ये चल प्राणियों में आते हैं। स्थलचरों में मनुष्य आदि अल्पसंख्या में हैं। इस अल्पसंख्या मानव में भी मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और सबर आदि को छोड़ देने पर वेदनिष्ठ मनुष्य ही शेष रह जाते हैं। वेद निष्ठों में भी दो प्रकार के होते हैं, धर्माचारी और अधर्माचारी।
धर्माचारी में से अधिकांशतः कर्मनिष्ठ यथार्थ मुक्त होते हैं। जहाँ जड़ बुद्धि से मुक्त आत्मा को ही भक्ति कहा गया है, उन मुक्तों में भी जो श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भजन में प्रवृत्त होते हैं, वे ही कृष्ण भक्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उन मुक्तों में कृष्ण भक्त की संख्या बहुत ही अल्प होती है। यहाँ जड़ बुद्धि से मुक्त आत्माओं को ही मुक्त कहा गया है। उन मुक्तियों में भी जो श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भजन में प्रवृत्त होता है, वे ही कृष्ण भक्त होते हैं। तो कृष्ण भक्त बनने के लिए हमें कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बता रहे हैं ऐसे कृष्ण भक्तों की संख्या बहुत ही अल्प है। ऐसे कृष्ण भक्तों के हृदय में कृष्णोत्तर काम वासना नहीं होती। पूर्वोक्त मुक्तों में मुक्त तक भी सभी कामना युक्त होते हैं। धर्माचारी और कर्मनिष्ठ भोग कामी हैं। मुक्ति तक सभी ज्ञानी मुक्त कामी होते हैं। उनमें से कोई कोई योग फल की प्राप्ति के लिए सिद्धि कामी होता है। जब तक उनके हृदय में तीन प्रकार की कामनाएं रहती हैं, तब तक उनका मन शांत अशांत रहता है। इसलिए निष्काम कृष्ण भक्त का हृदय ही शांत रहता है। ऐसे निर्मल शांत हृदय वाले भक्त सुदुर्लभ हैं। तो देखो बता रहे हैं कि जिनका मन अशांत है, इसलिए निष्काम कृष्ण भक्त का हृदय शांत रहता है। ऐसे निर्मल शांत हृदय वाले भक्त सुदुर्लभ होते हैं। तो जिसका हृदय शांत हो गया है, मतलब कृष्ण भक्ति करके जो शांति को प्राप्त हो गया है, ठीक है ना, और जिसका हृदय निर्मल है, वही शांत चित्त हृदय वाला व्यक्ति ही बहुत ही दुर्लभ होता है। मतलब इस भौतिक संसार में जल्दी खोजा जाए, इस शांत चित्त व्यक्ति को मिल जाए तो बहुत ही रेयर मिलेगा व्यक्ति। आगे बता रहे हैं, अछन्यो फलम ही त्वादृश्यम दर्शनम ही तनो फलम त्वादृशम गात्र संगम जीवा फल त्वादृश्य कीर्तनम ही सुदुर्लभम भागवतम ही पार्थ ही लोकम। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना ही इन नेत्रों के फल हैं। आप जैसे व्यक्ति का स्पर्श करना ही शरीर का फल है। इस जीवा का फल भी तभी है जब यह आप जैसे व्यक्ति का गुण कीर्तन करती रहे, क्योंकि जगत में भगवत गण का होना सुदुर्लभ है। तो बता रहे हैं कि हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति के दर्शन करना ही इस नेत्रों का फल है। आप जैसे व्यक्तियों का स्पर्श करना ही शरीर का फल है। इस जीवा का फल तभी है जब यह आप जैसे व्यक्ति का गुण कीर्तन करता है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके दर्शन करने से क्या होता है, नेत्रों का वार्षिक उत्सव है कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करते हैं। आप जैसे व्यक्ति का स्पर्श करना ही शरीर का फल है, कि किसी शुद्ध भक्त का शरीर स्पर्श हो जाए तो वो क्या है, इस शरीर का फल है। इस जीवा का फल भी तभी है जब आप जैसे व्यक्ति का गुण कीर्तन किया जाए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका गुण कीर्तन करना ही जीवा की वास्तविक सफलता है, क्योंकि जगत में भागवत गण का होना सुदुर्लभ है। भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भक्त भागवत कैसे बनते हैं, जब वो ग्रंथ भागवत की तरह जीवन जीना शुरू करते हैं, तब वो भक्त भागवत की शरण में आते हैं। तो ऐसा भक्तगण बहुत ही दुर्लभ है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। बता रहे हैं, तान वे हास्य द्वितीय रक्षि भीर्ये पराहृतांत मनसा परेशम अथो न पश्यत गुरु गाय नूनम ये तु पाद या यास्य विलास लक्षम्या। इंद्रियों के विषयाभिमान विषयाभिमुख रहने के कारण जिसका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे परम यशस्वी परमेश्वर, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेष भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते। बता रहे हैं, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिसका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे परम
यशस्वी परमेश्वर, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास का शोभा के विशेषज्ञ भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते। कि जो ऐसे भक्त हैं जो विलासपूर्ण और पाद विन्यास की शोभा में विशेषज्ञ हैं, ऐसे भक्तों का दर्शन तभी हो पाएगा जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करेंगे। आगे इसमें बता रहे कि महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान ना यथा कल्पते क्वचित। हे भगवान, दीन गृहस्थों के नित्य मंगल के लिए ही महात्माओं का उनके घर में आगमन होता है, क्योंकि वे घरों के प्रपंचों में इतने उलझे हुए हैं कि वे उनके आश्रम तक नहीं जा सकते हैं। कल्याण के सिवा उनके आगमन का और फल कोई कोई हेतु नहीं है। तो क्या यह बता रहे कि हे भगवान, दीन गृहस्थों के नित्य मंगल के लिए ही महात्माओं का उनके घर में आगमन होता है। कि महात्मा लोग भक्तों के घर में जाते हैं या दीन व्यक्तियों के घर में जाते हैं, क्या करने के लिए? उनका कल्याण और मंगल करने के लिए, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ने के लिए। क्योंकि वे घरों के प्रपंचों में इतने उलझे होते हैं। वे उनके आश्रम तक नहीं जा सकते, कल्याण के सिवा उनके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति घर परिवार में फंसा हुआ है वो उस महात्माओं के पास भी नहीं जा पाते और न ही उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। कल्याण के सिवा उनके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। तो इस प्रकार उस बद्ध जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा, इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बोलते हैं महंत स्वभाव ही तारिते पामर, निज कार्य नाही तबु जान तार घर। महापुरुष स्वभाव से ही अहेतुक दयालु होता है, अतः अपना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहने पर भी एकमात्र पतित जनों का उद्धार करने के लिए ही उनके घरों में जाता है। तो जो महाभागवत भक्त हैं, बता रहे महापुरुष स्वभाव के ही हेतु, महापुरुष स्वभाव से ही अहेतुकी का दयालु होता है, अतएव अपना किसी प्रकार स्वार्थ नहीं रहने पर भी एकमात्र अद्वैत शीर्ष दीन गृहस्थों के नित्य मंगल के लिए ही महात्माओं का उनके घर में आगमन होता है, क्योंकि वे घरों में में इतने उलझे होते हैं कि उनके आश्रम तक नहीं जा नहीं सकते हैं। कल्याण के सिवा उनके आगमन का कोई और कार्य नहीं है। महापुरुष स्वभाव से ही आयत की दयाल होते हैं, अतएव अपना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखने पर भी एकमात्र पतित जनों का उद्धार करने के लिए ही वो घरों घरों में जाते हैं। कि जो महापुरुष है वो स्वभाव से अत्यंत दयालु होता है, और इस प्रकार वो अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अपना उद्धार करने के लिए वो अलग अलग घरों में जाता है। बोलते हैं जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य देवाद्य धर्मशीलया सुविस्तरा अनुग्रहाय एह चरंती नूनम भगवतो नूनम भूतानि भव्यानि दर्शनम। जो लोग पूर्णतया कर्मवश भगवान श्री कृष्ण के विमुख अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही श्री कृष्ण मंगलमय भक्तगण सर्व मंगोलचारण में विचरण करने लगे। आगे से बता रहे हैं, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव नाम याक्षेव कर्म संचिवा साधवो दीन वत्सला। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाइयों के समान ठीक उसी रीति से भजन करने का प्रोत्साहन देते हैं। किंतु साधु पुरुष कर्म के फलों
जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी उनसे समान ठीक उसी रीत से भजन करने वाले को फल देते हैं। किंतु साधु पुरुष कर्म के अनुसार फल नहीं देता, वे तो दीन वत्सल होते हैं। अब आगे जो है 54 नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।